कार्तिक स्नान चिड़ा चिड़ी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, कार्तिक का व्रत करती थी। उसको भगवान कृष्ण खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया माई व्रत खोल लेती। पड़ोसने देखकर जलती कि इसका कोई भी नहीं है, फिर भी खिचड़ी इसको खाने के लिए मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया माई कार्तिक नहाने गंगा जी गई थी। भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान में रख दिया। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी का बेला देखा, उसको कहीं नहीं मिला। उस दिन वह भूखी रही और कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बनकर उग गए। एक दिन राजा शिकार खेलने गए तो बुढ़िया के घर के बाहर से जा रहे थे। उनको वह फूल दिखाई दिए। राजा ने फूल तोड़ लिए और फूल तोड़कर ले जाकर रानी को दे दिए। रानी ने फूल देखकर सूंघे तो रानी को गर्भ रह गया। राजा रानी के कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के 2 लड़के पैदा हो गए। अब वह लड़के बड़े होने लगे, पर वह बच्चे किसी से भी नहीं बोलते थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते तो रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया माई कहती जाती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब लड़के कहते, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते तो बुढ़िया माई ऐसे ही कहती और लड़के वही जवाब देते। अब राजा को पता लगा तो राजा ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा, हमसे तो ये बोलते नहीं, तुझसे कैसे बोल देते हैं। तब बुढ़िया ने कहा, मुझे इस बात का कुछ मालूम नहीं है, पर मैं कार्तिक का व्रत करती हूँ, तब भगवान कृष्ण मुझे खिचड़ी दे जाते हैं। एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली, तब मैं कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब लड़के बोले, तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी और उसके फूल बन गए। राजा तोड़कर ले गया और हम लड़के हो गए। हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। जैसा कार्तिक भगवान ने बुढ़िया पर दया की, वैसी सब पर करें। बोलिए कार्तिक भगवान की जय। तुलसा माता की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती। सब कोई तो सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता से रोजाना कहती, हे तुलसा माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा मैया अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोद दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जिम्मन दे, 11 का दिन दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। इतनी बातें सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा, हे देवी, तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिवावें गावें, अब तुम कैसे सूख रही हो। तब तुलसा माता ने कहा, एक बुढ़िया माई आती है और रोजाना इतनी बात कहकर जाती है, मैं उसे सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि किसी से उठे ही नहीं। तब सब कहने लगे, पाप खाट की माला फेरती थी, इसी से इतनी भारी हो गई है। तब भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और सबसे पूछने लगे, यह इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है। तब सब बोले, एक बुढ़िया मर गई है, पापनी थी, इसीलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान बोले, इसके कान में मुझे एक बात कहने दो, यह उठ जाएगी। सबने कहा, लो भाई, तुम भी अपने मन की कर लो। भगवान ने जाकर बुढ़िया माई के कान में कहा, तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जिम्मन ले, श्री कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कांधे पर ले गए और उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसे आपने उसकी मुक्ति करी, वैसे सबकी करियो। जैसे उसे कांधा दिया, वैसा सबको दियो। बोलियो तुलसा माता की जय। कार्तिक महीना, गंगा जमुना की कहानी। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से जा रही थी। जमुना ने 13 दाने जौ के तोड़ लिए। तब गंगा बोली, बहन तेरे तो ग्रहण लग गया, यह तो चोरी हो गई। तब जमुना बोली, बहन अब यह ग्रहण कैसे धुलेगा। तब गंगा ने कहा कि 12 वर्ष तक साहूकार के यहाँ नौकरी करें, तब तेरा ग्रहण उतरेगा। बाद में जमुना साहूकार के यहाँ गई और बोली, मुझे यहाँ नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे सारे काम करूंगी, बस 4 काम नहीं करूंगी। जूठे बर्तन साफ नहीं करूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। साहूकार ने उसे नौकरी पर रख लिया। 12 वर्ष बाद जब कुंभ का मेला आया, तब साहूकारनी कुंभ के मेले में जाने लगी। तब जमुना ने उसको एक सोने का टका दिया और कहा, वहाँ मेरी बहन गंगा है, उसको यह टका दे देना और कह देना तेरी बहन ने भेजा है। वह गोरे गोरे हाथ में हरी हरी चूड़ियाँ पहन कर ले लेगी। तो उसने वहां जाकर गंगा जी को सोने का टका दे दिया। उन्होंने हाथ पसार कर ले लिया और बोली,
मेरी बहन जमुना से कह देना तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, इसीलिए अब तू आ जा। साहूकार साहूकारनी घर आए तो जमुना मटके में पानी भर रही थी। वह दोनों जमुना से बोले, तेरी बहन को सोने का टका दे दिया, उसने कहा है कि अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, सो अब तू आ जा। इतना सुनते ही जमुना जी वहाँ से सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। तब साहूकार साहूकारनी उल्टे माथे पड़ गए और बोले, अब हमारा ये पाप कैसे उतरेगा? जमुना माता हमारे घर का सारा काम करती थी, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा? जमुना जी गंगा माता के पास गई तो गंगा जी बोली, तो साहूकार साहूकारनी को धैर्य बंधाकर आई है या नहीं? तब जमुना बोली, नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो ऐसे ही आ गई। तब गंगा जी बोली, उनके पास जा और धीरज देकर आ, नहीं तो उन्हें संतोष कैसे होगा? तब जमुना जी साहूकार साहूकारनी के पास स्वप्न में गई और कहने लगी, उठो, मैं जमुना हूँ, उल्टे माथे क्यों पड़े हो? तुम उठकर कुछ खाते पीते क्यों नहीं? तब वह कहने लगी, हम कैसे उठें, हमारे तो पाप लग गया, हमने तुमसे ऊंचा नीचा सब काम कराया। तब जमुना जी बोली, तुम्हें कोई पाप नहीं लगा, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के तोड़े थे, इसीलिए मुझे पाप लग गया था। अब तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष नौकरी करके मेरा यह पाप उतर गया। मेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, इसीलिए मेरी मुक्ति हो गई। उन्होंने उठकर देखा तो सारे घर में बहुत धन हो रहा था। हे गंगा जमुना माता, जैसे साहूकार साहूकारनी को दर्शन दिए, उनकी मुक्ति की, वैसे ही सबकी करना, सबके परिवार की करना, कहते सुनते सबकी करना। कार्तिक महीना, तारा भोजन की कथा। एक राजा की लड़की तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार बुलाया और कहा, मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। सुनार सूखने लगा। सुनारी ने पूछा, तुम क्यों सूखो हो, क्यों उदास हो? तब उसने कहा, राजा ने 9 लाख तारे बनाने को कहा है, मैं कैसे बनाऊं, मुझे तो तारे बनाने ही नहीं आते। राजा जी की बात है, जन बच्चा कोहलू में पिलवा देगा। सुनारी कहने लगी, इसमें परेशान होने की क्या बात है, गोल सा पतरा काट के कलिया काट देना, राजा ले जाएगा। सुनार ने ऐसा ही किया। 9 लाख तारे बना दिए, राजा ले गया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान किया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने कहा, देखो कौन मेरे नेम व्रत को कर रहा है। 3 कूट देखा, कोई नहीं था। चौथे कूट देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन कर रही थी। भगवान ने कहा, उसे ले आओ, उसने सच के व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने कहा, चलो, तुम्हें भगवान ने बुलाया है। राजा की लड़की बोली, ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए, जिसने मेरी कथा कही, जिसने मेरी कथा सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। दूत उसके लिए बड़ा विमान लेकर आए, कहने लगे, अब चलो। तब वह कहने लगी, हाँ, अब मैं चलूंगी। सब विमान में बैठकर जाने लगे। रास्ते में उसे अभिमान हो गया, मैं तारा भोजन के व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग कैसे मिलता। दूत ने उसे वहीं से नीचे उतार दिया। तुम्हें अभिमान हो गया है। दूत भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा, इन सब में तारा भोजन व्रत करने वाली कौन सी है? दूत बोले, उसे अभिमान हो गया था, इसीलिए हम उसे छोड़ आए। भगवान कहने लगे, नहीं नहीं, उसे ले आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा मांग ली है। क्षमा 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 करो भगवान। जैसे राजा की लड़की को स्वर्गलोक मिला, वैसे ही भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे। कार्तिक स्नान की कहानी। एक छोटी सी छोरी थी, कार्तिक नहाती थी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ, सब बोली, गंगा जी जाएं, जमुना जी जाएं, हरिद्वार जाएं। एक जनी बोली, मैं तो राई दामोदर भगवान जिमाऊंगी। वे कहने लगी, वो कैसे हुए? वह बोली, मोर मुकुट गल वैजंती, हाथ पीताम्बर, ऐसे हैं राई दामोदर। भगवान, हाँ ऐसे हैं। घर गई, भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई, आओ मेरे भगवान जिम्मो। मंदिर में भगवान नहीं मिले। मंदिर से शहर गई, शहर से जंगल, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। सुबह से शाम हो गई भगवान को पुकारते हुए। भगवान सोचने लगे, यह तो ऊपर से गिर के मरेगी, मेरे सिर हत्या लगेगी, इसको तो दर्शन देने पड़ेंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप करके आए और बोले, चल बेटा, तेरा भगवान मैं ही हूँ, तू मुझे जिमा दे। वह बोली, तुम मेरे भगवान नहीं हो। तब ब्राह्मण बोला, भगवान कैसे होते हैं?
तब उसने उत्तर दिया, मेरे भगवान तो मोर मुकुट वैजंती हाथ पीताम्बर। ब्राह्मण बोला, ऐसे हैं तेरे भगवान? वह कहने लगी, हाँ ऐसे हैं मेरे भगवान। ब्राह्मण ने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया। वह खुश होकर बोली, हाँ हाँ तुम ही मेरे भगवान हो। आगे आगे बावली भागी जाए, पीछे पीछे भगवान आए। भागी भागी संग की सहेलियों के घर गई और बोली, मेरे घर भगवान आए हैं। वह सब बोली, हाँ हाँ इसके घर भगवान आए थे। एक आध जनी बोली, देखें तो सही इसके भगवान कैसे हैं। जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन थे उन्होंने आकर भगवान के दर्शन पाए। हे राई दामोदर भगवान, जैसे उस छोरी को दर्शन दिए ऐसे सबको देना। कहते सुनते सबको देना। बोलो राई दामोदर भगवान की जय। जाटक भाटक की कहानी। एक जाटक था, एक भाटक था। जाटक अपने ससुराल चला और भाटक अपनी बहन के। रास्ते में कुएं पर दोनों मिले। जाटक बोला, आ भाई नगर बसेरा कर लें। तब भाटक बोला, मैं तो बहन को लेने जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद जाटक भी अपनी ससुराल चला गया। जाटक के ससुराल में सब कोई लाड चाव करने लगे। भाटक अपनी बहन के गया तो उसके घर में आग लग गई। वह दोनों फिर कुएं के पास मिले। तब जाटक ने पूछा कि बहन की कैसी खबर है। तो भाटक बोला, भाई मेरे जाते ही बहन के घर में आग लग गई। मुझे तो अभी तक रोटी पानी भी नहीं मिला। तब जाटक बोला, मैंने तो पहले ही कहा था नगर में बसेरा कर ले, पर तू नहीं माना। भाटक बोला, भाई तेरे नगर बसेरे में इतने गुण हैं तो अब कर ले। दोनों ने हाथों में घंटी चावल के दाने लेकर नगर में बसेरा कर लिया। फिर भाटक अपनी बहन के गया तो उसका खूब आदर हुआ और जाटक भी अपनी औरत को लेकर घर चला। रास्ते में फिर वही कुएं पर मिले। तब जाटक बोला, आ भाई अपने नगर बसेरा कर ले। तो भाटक बोला, तेरी तो माँ है, वह मेरा इंतजार कर रही होगी। जाते ही चूरमा खाने को मिलेगा, तू ही कर अब नगर बसेरा। भाटक भागकर घर को आ गया। घर जाकर देखा तो उसकी भैंस खो गई। तब उसके बाप ने एक लाठी उठाई और कहा, बहन के यहाँ गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी। पहले भैंस ढूंढ कर ला, तब रोटी पानी मिलेगा। उसको सारा दिन भैंस ढूंढते हुए हो गए पर भैंस नहीं मिली। तब फिर दोनों बाजार में मिले। जाटक ने पूछा, और भाई क्या हाल है? भाटक बोला, क्या बताऊं, आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, सुबह से उसे ढूंढ रहा हूँ। फिर उसने कहा, अरे मैंने पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। फिर उसके कहने पर दोनों ने नगर में बसेरा कर लिया। आने लगा तो भैंस मिल गई। भैंस को लेकर घर आया तो माँ बाप से बोली, तुमने उसे आते ही क्यों भेज दिया? सारा दिन से भूखा मर रहा होगा। उसे खाना खिलाया। अब सारी नगरी में ढिंडोरा पटवा दिया, जब कोई कार्तिक में पीहर ससुराल जाए तो नगर में बसेरा करे। तपसी लपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लस्सी बनाता, भगवान को भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लेता। एक दिन वो दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ, लेकिन लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी वहाँ आए और पूछा, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? तब लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तो तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तब नारद जी कहने लगे कि मैं तुम दोनों का फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आँख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तब तपसी ने वह अंगूठी उठाई और गोद के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठा, नहाकर 1.25 सेर की लस्सी बनाई, भगवान का भोग लगाया, लोटा हिलाकर जीमने लगा। तभी वहाँ नारद जी आए, दोनों को बिठाया। अब वे दोनों पूछने लगे, बताइए नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है? तब तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तू जरा खड़ा हो, गोडा उठा। उसने गोडा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले, ये अंगूठी तूने चुराई है, इसीलिए तेरी तपस्या भंग हो गई और इसीलिए लपसी बड़ा है। तब तपसी बोला, महाराज अब मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगी तो कार्तिक का फल तुझे मिल जाएगा। कार्तिक स्नान नित्यनेम की कथा। 2 माँ बेटी थी। वह रोजाना नित्यनेम की कहानी कहती थी। एक दिन बेटी ने कहा, माँ मैं नित्यनेम की कहानी कहूँगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी ससुराल में कौन सुनेगा? तब उसने जिद की और नित्यनेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो सबसे कहती, मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देते, कोई कहानी नहीं सुनता। जब कोई कहानी नहीं सुनता तब वह भूखी रहती, खाना भी नहीं खाती। एक दिन पड़ोसन बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनती तो बहू खाना खा लेती। एक दिन ननंद ने अपनी माँ से कहा, माँ भाभी पड़ोसन के कहने पर खाना खा लेती है, हम कहते हैं तो नहीं खाती। माँ ने कहा, उससे मना कर देना। उसने कहा, ठीक है।
लड़की ने पड़ोसन को मना किया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा उसकी बेटी जाने को मना करती है। तब उसके पति ने कहा उसकी माँ मना करे तब मत जाना। अगले दिन सास ने मना कर दिया तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी किसी ने नहीं सुनी तो वह भूखी रही। ससुर ने पूछा बहू कैसी है? तब सास ने कहा अच्छी है, कामकाज करती है मगर कुछ खाना नहीं खाती। ससुर ने कहा बड़े घर की बेटी है, काम करके थक जाती होगी, इससे काम मत कराया करो। लेकिन वह खाना फिर भी नहीं खाती। अब धर्मराज का आसन डोलने लगा। इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली मैं चलूंगी। तब बहू ने कहा नहीं जी, आपको तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। तब जिठानी ने कहा तो वह कहने लगी तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है, आप कैसे चलोगी? ननद ने कहा तो कहने लगी तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया से खेलना है, आप कैसे नहीं, आप मेरे साथ नहीं चल सकती। तब पड़ोसन कहने लगी मैं चलूं तो वह कहने लगी हाँ चलो, तुम्ही ने मेरी नित्यनेम की कहानी सुनी है। पड़ोसन ने जाकर अपने पति से कही। उसका पति बोला अरे तू तो बड़ी भाग्यवान है, मरकर तो सभी जाते हैं, तू तो जीते जी स्वर्ग जा रही है। वह भी गई। बोलिए नित्यनेम बाबा की जय। कार्तिक महीना तारा भोजन की कथा। एक साहूकार की बहू तारा भोजन कर रही थी। उसने सास से कहा सासू जी आप मेरी कहानी सुन लो। सास बोली मुझे तो पूजा पाठ करना है, मेरे पास समय नहीं है। तब वह जेठानी के पास गई, भाभी जी मेरी कहानी सुन लो। जेठानी कहने लगी मुझे तो खाना बनाना है। देवरानी से कहा कि तुम मेरी तारा भोजन की कथा सुन लो। तब देवरानी बोली मुझे तो बच्चों को स्कूल भेजना है, उन्हें देर हो रही है। तब उसने ननंद से कहा दीदी जी मेरी कहानी सुन लो। वह कहने लगी मेरे तो ससुराल से बुलावा आया है, मुझे तो वहाँ जाने की तैयारी करनी है। वह राजा के पास गई। राजा बोला मुझे तो व्यापार का काम करना है, हिसाब किताब देखना है, मेरे पास समय नहीं है। तब वह अपनी पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन से कहने लगी बहन मेरी कहानी सुन ले। तब वह बोली हाँ बहन सुना दे। साहूकार की बहू ने कहानी सुनाई। पड़ोसन ने सुनी और हुंकारा भर दिया। इस तरह से पूरा महीना कार्तिक का बीत गया। भगवान विमान लेकर आए। साहूकार की बहू विमान में बैठकर जाने लगी तो सास दौड़ी दौड़ी आई, कहने लगी बहू मैं भी तेरे साथ चलूंगी। तब वह बोली आपको तो अपनी पूजा पाठ करनी होगी, आप जाकर अपनी पूजा पाठ कर लो। जेठानी कहने लगी मुझे ले चलो। वह बोली ना जी, आपको तो खाना भी बनाना है। तब देवरानी कहने लगी मुझे तो ले चलो। वह बोली तुमको बच्चों को तैयार करके स्कूल नहीं भेजना, तुम कैसे चलोगी? ननंद आई तो बोली भाभी मुझे ले चलो। वह कहने लगी नहीं दीदी जी, आपको तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है। अब दौड़े दौड़े उसके पति आए। वह बोलने लगा मैं चलूं। तब वह कहने लगी नहीं जी, आपको तो कारोबार संभालना है, हिसाब किताब देखना है, आप कैसे चलोगे? पड़ोसन आई तो कहने लगी हाँ बहन तू चल, तूने पूरे कार्तिक मेरी कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगी। रास्ते में बहू को अभिमान हो गया। वह सोचने लगी मैंने व्रत किया, कहानी कही, मुझे स्वर्ग का वास मिला। पड़ोसन ने ना व्रत किया, केवल मेरी कहानी सुनी, मेरे कारण इसे भी स्वर्ग मिल रहा है। अभिमान के कारण भगवान ने उसे वहीं विमान से नीचे उतार दिया। तब वह कहने लगी भगवान मेरा क्या अपराध है, आप मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हो? तब भगवान कहने लगे तूने अभिमान किया, अब फिर से 3 साल तारा भोजन के व्रत कर, तब जाकर तेरा यह पाप उतरेगा। कार्तिक महीना पोपाबाई की कहानी। एक पोपाबाई थी। वह नियम व्रत बहुत रखती थी। एक दिन अपने भाई भाभी से बोली मैं शादी नहीं करूंगी, मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो। गांव की स्त्रियों ने कहा, गांव की स्त्रियों से कहने लगी आप अपनी गायें और बछड़े मेरे यहाँ घास चरने को भेज दिया करो, बचा कुचा भोजन मुझे भेज दिया करो। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में गया। जंगल में झोपड़ी देखकर वहीं रुक गया और सोचने लगा इस झोपड़ी में कौन रहता है। उसने आवाज़ लगाई, अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। वह बार बार दरवाज़ा खटखटाने लगा। तब पोपा भाई उठी और बोली कौन है जो मेरे द्वार पर आवाज़ दे रहा है? तब राजा ने कहा मैं इस नगर का राजा हूँ और तेरे साथ शादी करूँगा। तब पोपा बाई ने कहा जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं तो पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती। राजा जबरदस्ती पोपा बाई को उठाकर ले जाने लगा। रास्ते में पोपा बाई ने राजा को श्राप दे दिया, उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाए। जब वह नगर पहुंचा तब रानियां कहने लगी आप इसको वापस इसकी झोपड़ी में छोड़ आओ। राजा जब पोपा बाई को छोड़ने गया तो रास्ते में पाप की नदी आई। राजा उस नदी में डूबने लगा। राजा उस नदी में डूब गया। पोपा बाई धर्मराज के पास पहुंची तो धर्मराज जी ने पोपा बाई को स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ सेठानी मृत्युलोक से स्वर्गलोक को गए। प्रवेश करने के लिए स्वर्ग का द्वार बंद देखकर उन्होंने धर्मराज जी को द्वार खोलने का आग्रह किया। तब धर्मराज जी ने कहा
इस द्वार पर पोपाबाई का राज है। तब सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी ने कहा, 7 दिन तक वापस मृत्युलोक में जाकर 8 खोपरा राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करना और कह देना, राज है पोपाबाई का, लेखा रेगी राई राई का। बोलिए पोपाबाई की जय। लक्ष्मी जी की कथा। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल में जल चढ़ाता था। पीपल में से लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखे जा रहे हो? तब ब्राह्मण कहने लगा, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। तब ब्राह्मणी बोली, कल ले आना, जहाँ 6 लड़की हैं वहाँ 7वीं भी सही। दूसरे दिन ब्राह्मण ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के आटा मिला। माँ आटा छानने लगी तो लड़की बोली, माँ मैं छानूंगी। वह कहने लगी, ना बेटी पावनी, बेटी धोली धोली हो जाएगी। वह कहने लगी, ना मैं ही छानूंगी। उसने छाना तो परात भर गई। खाना बनाने लगी तब भी लड़की बोली, मैं ही बनाऊंगी। माँ ने मना किया, नहीं बेटी उंगली जल जाएगी। तब लड़की जिद करने लगी, ना मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बना दिए। सबको पेट भर भर के खिला दिया। और दिन तो भूखे रहे थे, उस दिन पेट भर भर के खाया। इतने में ही उसका भाई आ गया। कहने लगा, जीजी मुझे भूख लगी है, मैं रोटी खाऊंगा। अब वह बहन सूखने लगी, सबने खा लिया, अब भाई को कहाँ से खिलाऊंगी? तब बेटी बोली, माँ क्या बात है? तब माँ ने कहा, बेटी तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। तब बेटी रसोई में गई और 36 प्रकार के भोजन लाए और मामा को जिमा दिया। मामा कहने लगा, जीजी ऐसा भोजन तो पहले कभी नहीं खाया जैसा आज खाया है। तब वह कहने लगी, भाई तेरी पावनी भांजी है, उसने बनाया है। मामा खाना खा के चला गया। शाम हुई तो बोली, माँ चौका लगाकर चौके का दीवा जला देना, मैं तो कोठे में ही सोऊंगी। तब माँ ने फिर मना किया, ना बेटी तू डर जाएगी। तब वह जिद करने लगी, ना माँ कोठे में ही सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात में उठी, चारों तरफ आंख फिराई, धन ही धन हो गया। अब वह जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। पूछने लगा, बेटी तू कहाँ चली? वह कहने लगी, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ। इसके 6 बेटी हैं, इसका दरिद्र दूर करने आई थी। तुझे भी करवाना हो तो तू भी करवा ले। उसके घर में भी चारों तरफ आंख फिराई, धन ही धन हो गया। सवेरे उठकर ढूंढ मची, पावनी बेटी कहाँ गई? ब्राह्मण बोला, अरे वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने उसका दरिद्र दूर किया, सबका करे, कहते सुनते हुंकारा भरते का। बोलिए लक्ष्मी माता की जय।